गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। कोरोना वायरस ने तो पूरे संसार में अपना कहर ढाई दिया है। हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन आप लोगों की पढ़ाई होती रहे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ये ऑनलाइन क्लास भी इसी संदर्भ में चलाया जा रहा है। आप लोग अपने घर पे रहिए और वीडियो हम लोग दे रहे हैं उसको देखते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2। चलिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत, और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए देर न करते हुए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। और आप लोग घर में रहिए और ध्यान से वीडियो को पढ़ते रहिए, और जो भी समस्या होगी हमसे पूछते रहिए इसी ग्रुप में। चलिए चलते हैं अपने पाठ के तरफ। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सदैव गतिमान रहती है। 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इस पर मनुष्य को या जीवधारियों को रहने के लिए वातावरण पाया जाता है। क्या हम जानते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? लोगों का यह विचार है कि पृथ्वी एक आग का गोला था जिस पर लगातार बारिश होती रही, और बारिश के कारण ऊपर का भाग जो है वो ठंडा हो गया, और धीरे 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 परिवर्तन होता गया और वर्तमान पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो चलिए चलते हैं, आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है उसमें सामान्य रूप से 3 परत पाई जाती है। जैसे हम एक प्याज देखते हैं, प्याज को छीलते जाते हैं तो उसमें कई परत होता है। इसी तरह हमारी पृथ्वी में भी मुख्य रूप से 3 परत पाए जाते हैं। पहली परत का नाम है परपटी। देखिए यहाँ लिखा है ना परपटी। ये जो परपटी है ये पृथ्वी का 1% है। ये जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का जो 100% है उसमें से 1% भूपर्पटी है। दूसरा है हमारा मेंटल। पृथ्वी का जो दूसरा परत है उसे मेंटल कहते हैं, जो पूरी पृथ्वी का कितना परसेंट है? 84%। देखिए 84% है। और तीसरा है कोर। पृथ्वी के तीसरे भाग परत का क्या नाम है? कोर। इसमें इस चित्र में भी अगर हम देखेंगे तो ये जो पहला ऊपरी पतला वाला परत है ये परपटी है, और ये दूसरा वाला जो परत है ये मेंटल है, और ये जो सबसे नीचे वाला परत है ये कोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो परपटी है उसकी जो मोटाई होती है, महाद्वीप यानी जहाँ पृथ्वी जमीन है वहाँ पे 35 किलोमीटर तक होती है, यानी ऊपर से लेकर जमीन के नीचे 35 किलोमीटर तक। और ये जो होती है, जो भूपर्पटी है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, इसीलिए इसको Cl भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भूमि का ऊपरी वाला भाग है जिसको हम लोग परपटी कहते हैं, ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है जो महाद्वीपीय भाग में होते हैं। और यहीं जो परपटी महासागरीय क्षेत्र में है, जैसे जो समुद्र हैं वहाँ पर भी तो परपटी है, लेकिन उसकी मोटाई जो होती है वो कम होती है। ठीक है, तो वो जो कम मोटाई होती है तो 5 किलोमीटर तक उसकी मोटाई होती है। और वो जो बना होता है वो किसका बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम का। ख्याल रखिएगा, जो परपटी है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम का बना होता है, उसको Cl कहते हैं। और जो महासागरीय क्षेत्र की जो परपटी है वो सिलिका और एल्युमिनियम की बनी होती है, उसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ख्याल रखिएगा, सीमा कहते हैं। अब पृथ्वी की दूसरी परत की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे मेंटल कहते हैं। देखिए ये मेंटल है और इसमें ये है। ठीक है, मेंटल। और संपूर्ण पृथ्वी का क्या परसेंट है? ये 84%। ख्याल रखिएगा। अब हम लोग बात करें इसकी लंबाई कितनी होती है, तो जो भूपर्पटी की लंबाई होती है 35 किलोमीटर तक, उसको छोड़ करके वहाँ से 2900 किलोमीटर जो क्षेत्र होता है पृथ्वी का, मान लीजिए ये पृथ्वी की इतनी लंबाई जो हो गई वो 35 किलोमीटर हो गई। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक
का जो भाग है इसको मेंटल कहते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है बेटा? 2900 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे परत की ओर। तीसरे परत का नाम हम पहले ही बताए हैं, क्या है? कोर, जो संपूर्ण पृथ्वी का 15% है। अब तीनों परसेंटेज आप जोड़ लेंगे, 84%, 15% और 1%, तो 100% हो जाएगा। अब ध्यान हमको ये देना है कि जो परपटी बनी है वो सिलिका एल्युमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम की बनी हुई है। वहीं कोर किस चीज़ का बना हुआ है? तो कोर जो है निकिल और फेरस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? निकिल और फेरस का, प्लस फेरस, याद रखिएगा आप लोग। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर है। यानी देखिए, यहाँ से जो यहाँ तक का जो भाग है वो कितना है? 3500 किलोमीटर। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ख्याल करिए, जो भूमि की, पृथ्वी की परपटी है, जो ऊपर वाला भाग है, अभी जो हम लोग ये वाला भाग पढ़े हैं, पृथ्वी का ये जो परपटी वाला भाग पढ़े हैं, ये पृथ्वी की जो परपटी है खनिज पदार्थ से बने होते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परपटी है, पहला वाला परत है, वो किससे बना है? खनिज पदार्थ से बना होता है। और पृथ्वी की परपटी पर बनने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं हम लोग? शैल कहते हैं। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो शैलों से बना हुआ है। अब शैल कितने प्रकार के होते हैं? तो शैल 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है आग्नेय शैल, दूसरा है अवसादी शैल और तीसरा है कायांतरित शैल। ख्याल रखिएगा आप लोग हमेशा, शैल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी की जो 3 परत हैं, उसी तरह शैल के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, लेकिन ये परपटी में ही होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले शैल को। पहला शैल है आग्नेय शैल। जो आग्नेय शैल होता है, इसका निर्माण जो होता है कैसे होता है? आग्नेय शैल का जो निर्माण होता है, जो पृथ्वी के अंदर, हम अभी शुरू में बताए बेटा कि पृथ्वी शुरू में आग का गोला थी, इस पर बारिश हुआ जिससे ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन पृथ्वी के जो अंदर का भाग है, एकदम जमीन के अंदर, जैसे हम लोग कुआं खोदते हैं, उसी तरह लगातार जमीन के अंदर हम जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसको, उसके बराबर अगर खोदते चले जाएं, तो पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। हम आपको बता दें कि पृथ्वी की अंदर तक जो खुदाई हुई है वो विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी लंबाई लगभग कितना है? 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर अंदर तक खुदाई कर दी गई है। तेल की खोज में जो हमारे देश के या विदेशों के, हमारी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उनके इंजीनियरों ने लगभग 6 किलोमीटर तक की खुदाई कर दी है पृथ्वी के अंदर तक। और आगे हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो हम लोग पहुंच नहीं सकते, असंभव है, आपको समुद्र तल, जो समुद्र की जल की जो ऊपर का भाग होता है, वहाँ से 6000 किलोमीटर के अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी, तब आप जो पृथ्वी है उसके बीच तक पहुँच पाएंगे, केंद्र तक पहुँच पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आग्नेय शैल की। तो आग्नेय शैल जो होता है वो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है, आग है, उससे जो पिघला हुआ पदार्थ है, ज्वालामुखी के फूटने से जब वो बाहर निकलता है, तो जब अंदर का टेम्परेचर गर्म है तो वो निकलता है बाहर पिघल करके, और बाहर जा कर के जम जाता है। तो जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा ज्वालामुखी के माध्यम से फूट करके बाहर निकलता है और बाहर निकल करके जम जाता है, तो इस प्रकार से बने हुए शैल को बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। देखिए, बेसाल्ट जो है वो बहिर्वेदी शैल का उदाहरण है। दूसरा जो शैल है वो
आग्नेय शैल का जो दूसरा भाग है, दो प्रकार के आग्नेय शैल होते हैं। पहला होता है बहिर्भेदी, दूसरा होता है अंतःभेदी। तो जो बहिर्भेदी होता है, यानी जब लावा फूटता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है, बाहर आकर के अगर जमता है तो उससे आग्नेय शैल का निर्माण होता है, और ऐसे शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। वहीं अगर लावा फूटा और उसका जो मैग्मा है अंदर ही जम गया, कहीं एकत्रित होकर के ठंडा हो गया, तो उसे अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। यह ग्रेनाइट शैलों का बना, इसके जो उदाहरण है वो ग्रेनाइट है, यानी अंतर्वेदी शैल का उदाहरण क्या है, ग्रेनाइट है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरके शैल की तरफ, जिसका नाम है अवसादी शैल। अब देखिए, जो आग्नेय शैल होता है वो ऊपर का जो भाग होता है, धूप लगता है, छांव लगता है, बारिश होती है, धीरे धीरे टूटता फूटता है और टूट फूट करके जमा हो जाता है और एकत्रित होकर के एक प्रकार से ठोस रूप ग्रहण कर लेता है, और इस प्रकार ठोस रूप ग्रहण किए हुए शैल को ही अवसादी शैल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं, कोयला वगैरह, खनिज तेल वगैरह इसी प्रकार की शैलों में पाया जाता है। तीसरा है कायांतरित शैल। कायांतरित शैल जैसे नाम से ही प्रचलित समझ में आ रहा है कि ये परिवर्तित रूप है, यानी जो आग्नेय शैल होता है, आग्नेय शैल अवसादी शैल परिवर्तित होकर के ताप दाब के कारण कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब किस प्रकार के शैलों के उदाहरण हैं, कायांतरित शैल के। आगे हम लोग बात करें, जो शैल होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब समस्या ये बात आ जाती है कि खनिज किसे कहते हैं। तो जिस चीज़ का भी, जिस पदार्थ का एक निश्चित भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक मिश्रण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे खनिज कहते हैं। याद रखिए, जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म तथा रासायनिक मिश्रण होता है, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। खनिज हमें बहुत ही सहयोग करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बिना खनिजों के संभव नहीं। देखिए, पृथ्वी की जो संरचना है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जो ऊपरी भाग है उसे परपटी कहते हैं, यहाँ दिया हुआ है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को परपटी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। जो फिर इसके बीच वाला ये भाग है उसे मेंटल, और सबसे नीचे जो भाग है उसे क्रूड कहते हैं। किताब में आपके दिया हुआ है, ध्यान से। पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग याद रखिएगा। जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6371 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इस। देखिए, आग्नेय शैल को इग्नियस भी कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है आग। जो लैटिन शब्द है इग्नियस, उसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, आग। आगे देखते हैं हम लोग अवसादी। अवसाद का जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सेंटीमेट्री से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर, और कायांतरित का मतलब होता है मेटामॉर्फिक, यानी ग्रीक शब्द मेटामॉर्फिक का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी जो कायांतरित है वो परिवर्तित है, पहले ही बता दिए थे हम। एक शब्द आया है किताब में जीवाश्म, आप लोग पढ़िएगा तो ध्यान से देखिएगा। जीवाश्म किसे कहते हैं, तो जीवाश्म शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। हम बताए थे जो शैल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। जो अवसादी शैल होता है उसी में जीवाश्म पाए जाते हैं, और उसी में डीजल, पेट्रोल, कोयला आदि उसी में पाए जाते हैं, पहले ही बता। देखो मित्रों, अगर समय मिले तो आप लोग घूमने जाइए। जो लाल किला दिल्ली में स्थित है, हम बताए थे कि जो खनिज पदार्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम उसमें से देखिए लाल बलुआ पत्थर, इसी से लाल किला दिल्ली का बना हुआ है। और देखिए सफ़ेद संगमरमर, कायांतरित शैल होते हैं ना सफ़ेद संगमरमर। देखिए आगरा का ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है।
अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं। आग्नेय सेल अवसादी, अवसादी आग्नेय और अवसादी दोनों मिलकर कायांतरित, और फिर वही चक्र चलता है। कायांतरित सेल धीरे 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 जमीन में दबता फबता चला जाता है और एक दिन परिवर्तित होकर के फिर ठोस रूप में वो लावा के द्वारा फूट करके बाहर आता है, और इस तरह आग्नेय सेल का फिर निर्माण होता है। यहाँ देखिए आग्नेय सेल है ये मैग्मा है, लावा निकला है यहाँ से, और लावा के निकलने से देखिए आग्नेय सेल, आग्नेय सेल का निर्माण हुआ लावा के निकलने से। यहाँ मैग्मा निकला, लावा निकला, आग्नेय सेल का निर्माण हुआ। फिर आग्नेय सेल किस में बदला? अवसादी, अवसादी सेल में। फिर अवसादी सेल फिर आगे बढ़ के कायांतरित सेल में। फिर यहीं अवसादी और कायांतरित सेल फिर मैग्मा के रूप में जम के फिर बाहर आया, फिर आग्नेय, यहीं बराबर चलता रहता है। इसी को हम लोग, जो आग्नेय सेल है वो लावा से निकलता है और आग्नेय ही बदल के कायांतरित सेल बनता है, अवसादी सेल बनता है, और वहीं अवसादी और आग्नेय मिलके कायांतरित, और तीनों सेलें टूट फूट करके फिर लावा के रूप में बाहर निकलती हैं, और इसी तरह से सेलों का चक्र चलता रहता है। इसी को सेल चक्र कहा जाता है। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पृथ्वी की कितनी 3 परतें कौन सी हैं? बताइए, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? आग्नेय, ओ सॉरी, पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं? भूपर्पटी, हाँ लोग समझ गए। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखिए। बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? सेलों के क्या उपयोग हैं? कायांतरित सेल क्या हैं? सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अगर वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो उसमें मिल जाएगा। यहाँ सही गलत लगाने का निशान है, फिर मिलाने वाला है और कारण बताना है। नीचे खनिजों से बने हुए कुछ चीज़ों के, वस्तुओं के नाम दी हुई है। अब कढ़ाई बताना है किससे बना है, झुमका, तमाम चीज़ें दी हुई हैं। इसको आप देखिए और मेहनत से घर में बने रहिए, कोरोना को हराइए और अपना जीवन बनाइए। मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।